अपनी तरफ से 100% देने की पूरी कोशिश करूंगी सर। और धन्यवाद। वेलकम। धन्यवाद सर। नेक्स्ट निकिता अपना निकिता जी और अनुभव बोलते हुए आगे बढ़े। जी चालू कीजिए निकिता जी। जय जय गणपति सभी गुरु जी को। एंड सबसे पहले तो मैं प्रवीण सर का धन्यवाद करती हूँ, और किशोर सर, आरती मैम, देवयानी मैम, अलका मैम, जिन्होंने मुझे पढ़ाया। और जो अभी तो पूरा बहुत कुछ नहीं सीखा है, फर्स्ट सेमेस्टर की छात्रा हूँ मैं, तो जो भी आगे सीखूंगी आप लोगों के नेतृत्व में ही सीखूंगी, और जो कुछ भी थोड़ा बहुत मैं सीख पाई हूँ उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मेरी प्रेजेंटेशन बृहस्पति ग्रह पे है, तो वही मैं शुरू करने जा रही हूँ। और उसी के संदर्भ में मैं एक श्लोक प्रस्तुत करती हूँ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ कि खगोल विज्ञान में बृहस्पति गुरु का क्या महत्व होता है। बृहस्पति ग्रह सौर मंडल का सबसे विशाल ग्रह है, और इसको अंग्रेजी में जुपिटर के नाम से जाना जाता है। इसमें हीलियम और हाइड्रोजन गैस रहती है, और ये सौर मंडल का वैक्यूम क्लीनर भी कहा जाता है। सर दूसरी स्लाइड करिए। जी। और बृहस्पति की जो भौतिक जानकारी रहती है, जैसे कि जो सूर्य है, जो सूर्य का वातावरण है वो बृहस्पति के वातावरण के समान होता है, और इसमें मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम गैसेस से मिलकर बना होता है। और बृहस्पति ग्रह के 4 चंद्रमा होते हैं, और अन्य कई छोटे चंद्रमा भी हैं। बृहस्पति की तुलना हम पृथ्वी से करते हैं, और ज्यादातर समय बृहस्पति पर तेज हवाएं चलती रहती हैं। और अगर हम सनातन धर्म से बृहस्पति का महत्व देखें, तो बृहस्पति को गुरुदेव माना जाता है। और बृहस्पति महर्षि, महाभारत के अनुसार बृहस्पति महर्षि अंगिरा के पुत्र थे, और 52 अवतार बृहस्पति गुरु का माना जाता है। और सप्ताह में एक दिन बृहस्पति का दिन गुरु को समर्पित करते हैं। इस दिन हम गुरु की आराधना की जाती है। और इसके बाद ज्योतिष का महत्व क्या होता है। ज्योतिष के अनुसार मनुष्य जीवन पर गुरु का क्या प्रभाव होता है। सबसे पहले तो जो गुरु होता है, वो गुरु बहुत ही विशाल ग्रह है, और देवत्व वाले गुण रखने वाला होता है। पुजारी, टीचर, ये सब गुरु के भाव होते हैं। और जो भी संतान का कारक होता है वो भी बृहस्पति होता है। जैसे कि अभी प्रेजेंटेशन दी थी संजय जी ने, और उन्होंने बहुत सारे बृहस्पति संतान के लिए बृहस्पति को कारक बताया। उन भाव में बताया, पंचम भाव में बृहस्पति होना चाहिए, ये सब। तो पंचम भाव में संतान का कारक हम बृहस्पति से देखते हैं। और 12th हाउस में अगर हम गुरु होता है, तो हम अंतरराष्ट्रीय कारोबार, फॉरेन यात्रा, ये सब देखते हैं। और अगर बलि गुरु के प्रभाव जो हमारे मनुष्य के जीवन में होते हैं, तो जो कर्क राशि है वो बृहस्पति ग्रह की उच्च राशि होती है, और गुरु इस राशि में बलवान होता है। बलि गुरु के प्रभाव से व्यक्ति को विभिन्न क्षेत्रों में लाभ प्राप्त होता है। जातक के शिक्षा के क्षेत्र में अव्वल रहेगा, उसको धन की वृद्धि होगी, पूजा पाठ में बहुत मन लगेगा अगर गुरु बलि है तो। और अगर बृहस्पति कुंडली में कमजोर है, या फिर बकरी है, या कुंडली में गोचर है, तो वो बृहस्पति का कुंडली में कमजोर व कम प्रभावी हो, तो परिस्थिति में जातक अल्प ज्ञान प्राप्त करता है, और जातक असभ्य भी होता है, छोटे बड़े का सम्मान नहीं करता है। धन प्राप्ति की बाधा में, बड़े कामों में सहयोग पाने में परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जातक का पाचन तंत्र कमजोर होता है, और स्वास्थ्य संबंधी गंभीर समस्याएं बृहस्पति ही देता है। और संतान से जुड़ी समस्या से भी परेशान होता है अगर बृहस्पति कमजोर होता है तो। और अगर वैदिक ज्योतिष में गुरु का बकरी होना अशुभ अशुभ दोनों ही परिणाम देता है। माने तो गुरु की वक्री होकर कुंडली में बैठना कहीं ना कहीं जातक को अधिक प्रभावित करता है। उल्टी दिशा में गुरु का चलना जातक के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होता है। यह जरूर जातक के लिए परेशानी लेकर आता है, लेकिन परेशानी कितनी गंभीर हो गई ये तो स्थिति पर निर्भर करता है। और अभी
गुरु का 12 भावों पर क्या प्रभाव होता है, ये मैं बताने जा रही हूँ। पहले भाव पर गुरु का प्रभाव होता है कि वो एक व्यक्ति काफी विद्वान होता है और ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है और धनवान भी होता है। पहले भाव में गुरु के होने पर व्यक्ति का उच्च पद की प्राप्ति होती है और काफी गुणवान होता है। यदि बृहस्पति दूसरे भाव में विराजमान है तो उसकी बुद्धि का विकास होता है और साथ में ही काव्य और साहित्य में रुचि बढ़ने लगती है। और व्यक्ति काफी अच्छा बोलता है और काफी अच्छा बोलने की वजह से उसमें थोड़ा सा अहम की भावना भी आ जाती है। ऐसे व्यक्ति को शुभ फलों की कमी भी होती है जिसकी वजह से उसको काफी मेहनत करनी पड़ती है। अब बृहस्पति का तीसरे भाव में महत्व होता है तो व्यक्ति के अंदर समझदारी बहुत अच्छी होती है। वो अपने हिसाब से अच्छा बुरा कार्य कर सकता है, ये खुद वो डिसाइड कर सकता है। ऐसे व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और जिंदगी भर सरकार की आय प्राप्त होती है। सरकारी नौकरी के अच्छे गुण होते हैं और भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध रहते हैं और विदेश यात्रा भी करते हैं। और चौथे भाव में अगर गुरु होता है तो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता है। ऐसे जातक को धनवान, यशस्वी, बली, सुखी और वाहन आदि से युक्त होता है और पिता का नाम भी रोशन करते हैं। अगर कुंडली के 5वें भाव में गुरु है तो इनके जो जातक की वजह से परिवार में सबसे ऊंचा स्थान होता है। सामाजिक कार्यों में काफी हिस्सा लेते हैं। साथ ही पेट संबंधित समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है। और छठे भाव में गुरु देखते हैं तो माता से काफी प्रेम होता है और उनके लिए हमेशा तैयार रहते हैं। इनके खर्चों को सोच समझ के करते हैं और पाप ग्रहों की राशियों में होने से शत्रुओं से पीड़ित होते हैं। सप्तमे भाव में गुरु तो वह भाषण देने में बहुत कुशल होते हैं। पिता के अधिक उच्च पद को प्राप्त करने वाला होता है और जातक के भाइयों के साथ पूरा सहयोग भी मिलता है। 8वें भाव में गुरु तो दूसरे भाव में पूर्ण दृष्टि होने के कारण दूसरे 8वें भाव में गुरु तो व्यक्ति पिता के घर में अधिक समय तक नहीं रहता है और दीर्घायु होता है और कुटुंब से स्नेह रखता है। दूसरे भाव में पूर्ण दृष्टि होने के कारण व्यक्ति धनी, वाणी में संयमित होता है। और 9वें भाव में गुरु ऐसे व्यक्ति को धर्म में उसकी आस्था बनी रहती है। जहां पर भी वह नौकरी करता है वहां अधिकारियों से उस पर कृपा बनी रहती है। इसी प्रकार 10वें भाव में गुरु होता है तो वह ज्यादातर लोगों के प्रिय होते हैं और धन, वाहन, मित्रों से पूर्ण सुख प्राप्त होता है। 11वें भाव में गुरु में आय के स्रोत थोड़े से कम होते हैं। साथ ही गुरु सामान्य भाव देते हैं, ना ही ज्यादा अच्छा ना ही बुरा। और 12वें भाव में गुरु होता है तो वह अपने कर्म द्वारा शत्रुओं को बढ़ाता है और भाग्यहीन, निर्धन, दूसरों को किस प्रकार ठगा जाए ऐसी सारी चिंताओं में लिप्त रहता है। इसी के साथ गुरु से बनने वाले योगों के बारे में मैं बताती हूँ। गुरु से एक तो हंस योग बनता है। अगर बृहस्पति लग्न के केंद्र में हो और स्वराशि में हो और उच्च राशि में हो तो कुंडली में हंस योग बनता है। साथ ही अगर बृहस्पति का चंद्रमा दोनों ही एक साथ में हो और एक दूसरे से केंद्र में हो तो गज केसरी योग बनता है। और यहाँ पे मैंने कुछ मंत्र भी लिखे हैं गुरु से रिलेटेड और यहीं पे मैं अपनी प्रेजेंटेशन को खत्म करती हूँ। इसमें जो भी त्रुटि हो उसके लिए माफ कर दीजिए। चलिए, धन्यवाद निकिता जी। आपकी शुरुआत थी, प्रथम वर्ष की छात्रा हैं और जितना अभी तक जो भी आपने पढ़ा है उसके बारे में कोशिश की, अच्छी कोशिश थी। अभी इसमें और परिपक्वता लाने की आवश्यकता है। हमारा उद्देश्य यही होता है कि आपकी जितनी भी क्षमता है उसको कम से कम बोलने की क्षमता, प्रस्तुत करने की क्षमता, जब तक हम शुरुआत नहीं करेंगे तो हम आगे और ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकते। शुरुआत करना ही काफ़ी होता है। आपने शुरुआत की, यही बहुत है। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन है। अब चूंकि समय ज़्यादा हो रहा है तो मैं अगले क्रम में दीक्षांत जी को